कि जिस दिन राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, सेरेमनी है, उसी दिन वहां पर दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा कि 500 साल के बाद हमने वो जगह वापस ले ली। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए 3000 से ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज आ रहे हैं पूरी दुनिया के, जो इंडिया के साथ जिनका ताल्लुक है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मस्जिद को जगह दी है 20 किलोमीटर आगे, वो जगह दी है 5 एकड़। हमारे राम लल्ला की जो जगह है वो 2.77 एकड़ ही है। ये बात याद रखने वाली है और खास करके पाकिस्तानियों को याद रखने वाली है। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदिया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना उनको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएई के कोई हुक्मरान इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाए। राम मंदिर की इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहां की पर्सनालिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए। और फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर वो पाकिस्तान में उठा के किसको कहेगा? क्या इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसी को लेकर ना सिर्फ भारत में काफी चर्चा हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे पर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों के जहन में जहर घुला हुआ है। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि भारत के अयोध्या में काफी संघर्ष के बाद राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि बाबरी मस्जिद को गिरा के मंदिर को बनाया गया है। हम चाहते कि दुनिया में मौजूद सारे मुस्लिम देशों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हालांकि एक और पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि हमें तो ऐसे मुस्लिम देशों पर लानत भी है जो राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को जब पता चला कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर कई मुस्लिम देश के प्रमुख भी शिरकत करने वाले हैं, तो वो और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम धर्म के लिए शर्म की बात है कि मुस्लिम देश के मुखिया मंदिर के उद्घाटन पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि हमें राम मंदिर बनने की वजह से काफी दुख हो रहा है। एक और अनपढ़ पाकिस्तानी ने राम मंदिर को बनाए जाने पर कहा कि भारत जिस डेमोक्रेसी की बात करता है वो बिल्कुल नहीं दिखी। उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद राम मंदिर बनाया है, इससे पूरे मुस्लिम जगत के लोगों को ठेस पहुंची है। हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे नेता राम मंदिर के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाए और विरोध करे। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम राम मंदिर का नाम सुनते ही बौखला चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अब इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 500 ईयर्स, 500 साल के बाद अब वहां पर हिंदुओं को ये मौका मिला है कि वो वहां पर राम टेम्पल के अंदर दाखिल हो सकेंगे। जो मॉस्क थी वहां पर, बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ज्यादा चलता रहा। आप जानते हैं 90s में तो पाकिस्तान में तो ऐसा हर इशू पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आपको पता है कि वहां पर तो प्रोटेस्ट जरूर निकलते हैं जी। तो प्रोटेस्ट बड़े निकले थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन अब क्या होगा तो वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। धूप में खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, वो तो की कर सकते हो, की करना है। लेकिन इसकी जब आप हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो देखिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इंडिया में ऐसी बेशुमार जगह हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पहले यानी मुगल से और जो मुस्लिम वहां पर इन्वेडर्स आते रहे, जिन्होंने बाहर से आकर वहां पर
अपनी बादशाहतें कायम की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसी हजारों जगह वहां पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी, लेकिन अब उस मंदिर था लेकिन वहां पर मस्जिद थी। तो उसमें से एक बड़ा जो राम मंदिर कहा जाता है उस जिस जगह पर था, इसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि इसको जो है ये हैंड ओवर किया जाए और यहाँ पर मंदिर दोबारा से जो है इनॉग्रेट किया जाए। 22 जनवरी को ये होने जा रहा है और जालिम मोदी आ रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएई के कोई हुक्मरान इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाए। राम मंदिर की इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहां की पर्सनालिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए और कहा जाए कि जबरदस्त हो सकता है, बहुत कोई मुमकिन है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई या सऊदी अरेबिया के किसी बंदे को बुलाएं और उनसे कहें कि जनाब इसमें शामिल हो, और वो उसमें आके शामिल हो, राम मंदिर की इनॉग्रेशन है। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर वो पाकिस्तान में उठा के किसको कहेगा कि तुसी की कर रहे हो हैं, मतलब वगैरह वगैरह। अब देखिए 22 जनवरी राम मंदिर की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है इंडिया के अंदर। बाबरी मस्जिद को वहां पर जो है बदलकर राम मंदिर बना दिया गया। एज अ मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुनाह है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादतगाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादतगाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया। कभी भी किसी ने भी, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। हाँ। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए 3000 से ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज आ रहे हैं पूरी दुनिया के, जो इंडिया के साथ जिनका ताल्लुक है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। अच्छा, तो इंडिया के मुसलमान तो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अगर आपका मंदिर था तो आपको मिल गया। नहीं खुश हो रहे। आप कह रहे हैं वो नहीं खुश। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान, अगर कोई भी, अगर एक इंसान, ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए, ठीक है। अगर इंडिया में मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे, ये गलत बात है। वो खुश नहीं होंगे इस बात पे। वो भी मुसलमान, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तिलावत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड हैं उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना। उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।